समाज में रहता है तो रिश्तों में प्रेम, सदाचार, वात्सल्य होना भी जरूरी है, क्योंकि कहा है कि जिसके रिश्तों में है मिठास उसका हर दिल में है वास, और जिसके रिश्तों में है खटास उसके कोई न फटके पास, कोई ना आए पास, कोई नहीं आता। दो मित्र थे, एक का नाम रुदन जी आंसूबार, दूसरे का नाम हसन जी दिलकुश। रुदन जी आंसूबार और हसन जी दिलकुश। अब जो रुदन जी आंसूबार था उसके पास में कोई भी आए और वो अपना रोना शुरू कर दे, मेरे साथ ऐसा हुआ, मुझे ऐसा बोल दिया, मुझे उसने ऐसा कह दिया था, उसने वो आज 5 साल से मेरा ब्याज नहीं दे रहा है, आज इसने ऐसा पैसा खा लिया, कल पत्नी ने क्या था क्या बनाया, आज पेट ही गड़बड़ कर रहा है। इस प्रकार से जो आए उसके सामने अपना रोना रोए, इसलिए उसका नाम ही क्या था, रुदन जी आंसूबार। और हसन जी दिलकुश, जो आए उसके सामने केवल मात्र दिल खुश करने की बात करे और कोई बात न करे। अब उसके पास में खूब भीड़ लगे, क्यों नहीं लगेगी? जो अच्छी बात करेगा, हंसने और हंसाने की बात करेगा। गम तो वैसे ही जिंदगी में बहुत है, भरा पड़ा है चारों तरफ दुखों का संसार। मैंने जग की अजब तस्वीर देखी, एक हंसता है 10 रोते हैं, मुझे हंसते चेहरे 4 मिले, दुखियारे चेहरे 1000 मिले। ये प्रदीप की पंक्तियां हैं, एक भजनकार हुए हैं और उस प्रदीप ने गाया है। तो ऐसी पंक्तियां जब कानों में, तो इस प्रकार से जो हंसता है, अब उसका मन रुदन जी का बार बार तड़पता था कि इसके पास भीड़ लगती है, मेरे पास कोई आता नहीं, तो आएगा कैसे? आप यदि अपना ध्यान रखना, दुखों को छिपा के रखो, कष्टों को छिपा के बताने से और ज्यादा, देखो सामने वाला बांटेगा तो है नहीं, और बल्कि आप अपनी जान उखाड़ के और बता रहे हैं। तो इसलिए आज वो जमाना नहीं है कि आप किसी के सामने दुखों को रखेंगे तो वो आपका हल्का कर देगा, बल्कि वो आपको, मान लीजिए कुछ धन की जरूरत थी और आपने अपनी असलियत बता दी, अब कोई नहीं देगा आपको। क्यों? क्योंकि आपने अपना ही दुख स्वयं ही बता दिया। आज इसी तरह का होता है, ध्यान रखना। रिश्तों को वो ही निभा सकता है जो रिश्तों को बनाना जानता है। संत कहते हैं मटकी और रिश्ते, मटकी होती है ना, आप जिसको बोलते हो कलश मिट्टी का, तो मटकी और रिश्तों का महत्व उसको बनाने वाला ही जानता है, तोड़ने वाला क्या जानेगा? तोड़ने वाला क्या जानेगा? कुम्हार जानता है कि किस प्रकार से उसको, कितनी मेहनत से एक मिट्टी का वह लोंदा लेके और एक मटकी बनाई, टूटने में तो सेकंड लगती है बस। रिश्ते, शीशा होता है ना, शीशा गलती से टूटता है, और रिश्ते गलत फहमी से वो मन में और कुछ ही पाल रखे हैं उन रिश्तों को, चाहे वो गुरु शिष्य का रिश्ता हो, चाहे वो भाई भाई का रिश्ता हो, चाहे वो पति पत्नी का रिश्ता हो, चाहे वो पिता पुत्र का रिश्ता हो, चाहे वो दौरानी जिठानी का रिश्ता हो, चाहे माँ बेटी का रिश्ता हो। ये रिश्ते गलत फहमी से ज़्यादा टूटते हैं। स्टिकर होता है, आप एक बार स्टिकर को चिपका दिए, अब दोबारा चिपकाएंगे तो उसमें गम कम हो जाता है। बस रिश्तों की भी ऐसी स्थिति होती है, एक बार टूट गया उसके बाद में दोबारा चिपकाना चाहोगे तो चिपकेगा नहीं। रही मन धागा प्रेम का, मत तोड़ो छिटकाए, टूटे से फिर ना जुड़े गांठ पड़ जाए। आप देख लीजिए, धागे में जितनी जितनी आप गांठ बांधते जाएंगे उतना ही वो छोटा होता जाएगा और उतना ही वो सीधा नहीं रहेगा, टेढ़ा हो जाएगा। पानी खींचो तो रस्से में भी आपको एक भी गांठ नहीं तो गिर्रा के ऊपर से खिसक जाती थी जब हम पानी भरते थे पहले, क्योंकि उसमें गांठ आ गई, क्या करें, या खींचेगा नहीं। इस प्रकार से रिश्तों को निभाना बहुत जरूरी है। रिश्तों को बनाना तो सरल है, लेकिन उनको मेंटेन करना बहुत कठिन है। 2 शब्द हैं, एक है भसन और एक है भाषण। एक है भसन और एक है भाषण।
और एक है समझ और एक है समाज। समझ में आ रहा है? कुत्तों के भौंकने को भसन कहते हैं और व्यक्तियों के बोलने को भाषण कहते हैं। पशुओं के झुंड को समझ कहते हैं और व्यक्तियों के समूह को समाज कहते हैं। समाज में भाव होते हैं, संवेदना होती है, वहां पर एक दूसरे का आदर होता है। आप समाज में बैठते हैं तो समाज में आप जज बनकर फैसला नहीं ले सकते, समाज के अंग बनकर फैसला ले सकते हो। समाज का अंग बनना होगा। अंग में और जज में बहुत है। एक है जजमेंट, अडामेंट में लड़ाई है और एडजस्टमेंट में समझौता। अडामेंट नहीं, एडजस्टमेंट का नेचर होना बहुत जरूरी है। इसलिए हम अड़ेंगे तो लड़ेंगे। आज रिश्तों की बात है और रिश्ता का मतलब रिलेशन। आर पर, क्यू पर तो बात हो गई थी, आर पर बात करना है तो आर का मतलब रिलेशन। कैसे हो हमारे रिश्ते ताकि हम सबके आदर के पात्र बने और सब हमारी नज़रों में आदर के पात्र बने, ऐसे हो हमारे रिश्ते। इसलिए रिलेशन बोला बनाना तो बहुत सरल है, लेकिन निभाना या मेंटेन करना बहुत कठिन है। आज उन्हीं रिश्तों में दरारें आ गई है। सुरेंद्र कुमार हास्य कवि हुए, लेकिन वो हास्य के साथ में भी ऐसी गहरी बात कह देता है जो बात बहुत ही अंदर तक चली जाती है कि कौन कहता है दीवारों में दरारें होती है? अरे जब दिलों में दरारें होती है तब दीवारें खड़ी होती है। कौन कहता है दीवारों में दरारें होती है? जब दिलों में दरारें होती है तब दीवारें खड़ी होती है। बस उन दीवारों को ढहा देंगे तो एक दिन हम भी सागर बन जाएंगे। जब तक दीवार होती है तब तक कुआं होता है। कूप मंडूक मत बनो, सागर बनो। दीवारें हटा दो, या तो तालाब बन जाओगे और या फिर सागर बन जाओगे। लेकिन जब तक दीवारें हैं तब तक केवल मात्र कुआं बने हुए हैं। हम कुआं न बने, सागर बने। हम लोगों के नाम के आगे ही सागर लगा हुआ है। जब दीक्षा देते हैं तो इसी भावना के साथ में कि नहीं, अब सागर जैसी विशालता आनी चाहिए। जैसा सागर विशाल है वैसा ही विशालता हमारे अंदर आएगी। वो तब होगी जब हम रिश्तों को मेंटेन करेंगे। अच्छा रिलेशन चाहते तो सब हैं, लेकिन अच्छा रिलेशन करते नहीं है। चाहते तो सब है, मेरे साथ में आप अच्छा बर्ताव करें, मैंने आपके साथ कैसा बर्ताव किया ये मैं नहीं देखता हूँ। बस इसी कारण से रिश्ते टूटते। आज बहुत संकुचित होते जा रहे हैं। फ्लैट की संस्कृति आ गई और सब फ्लैट हो गया। हाँ, सब फ्लैट हो गया। पहले घर में रहते थे, मकान में रहते थे, प्यार का मंदिर कहलाता था। अब कहाँ रिश्ते, केवल मात्र दो। और बड़ी विडंबना, आप बेंगलोर, पूना आपके और इधर जयपुर या मुंबई, बड़ी बड़ी सिटियाँ, दिल्ली, कलकत्ता, यहाँ चले जाओ, केवल मात्र पति पत्नी रह रहे हैं। दो बच्चे वो बाहर पढ़ रहे हैं, या मान लीजिए अभी छोटे हैं तो साथ में रह रहे हैं। अब मान लीजिए जो लोकाचार है, जो कुलाचार है, क्या उसका पालन हो रहा है? ध्यान रख लेना, जिस घर में कुलाचार का पालन नहीं होता, 3 दिन छुट्टी के दिनों में यदि वो रसोई घर में जा रही है और बिस्तरों पर बैठ रहे हैं और उन्हीं सब बिस्तरों पर काम हो रहा है, उसमें आहार दान की पात्रता नहीं है। लिख लो। और बीमारी का घर है, ये मैं नहीं कह रहा हूं, मेरे पूर्वाचार्य कह रहे हैं। आप ऐसा मसला, मैं अपने मन से कह रहा हूं, ये मनगढ़ंत बात नहीं है। इसलिए कुलाचार का पालन होना बहुत जरूरी है। बहुत घरों में आजकल इसको अवॉइड करने लगे हैं और ये हमारे लिए बहुत हानिकारक हो जाएगा। तो रिश्तों को निभाना और रिश्तों को मेंटेन करना बहुत जरूरी है। अनुत्तर योगी भगवान महावीर में जो एक पुस्तक है उसके 4 भाग हैं, उसमें आया कि अरे अपने यहाँ तो पशु पक्षियों के साथ में भी बहुत रिश्ते निभाए जाते हैं और उनका भी अपने यहाँ उनकी 16 सूतक तक पालन करने का विधान है।
बोलो, उसको घर का मेंबर मान रहे हैं। और कोई भी प्राणी आपको तब तक तकलीफ नहीं पहुंचाएगा जब तक आपकी नज़रों में उसको तकलीफ पहुंचाने के भाव नहीं आएंगे। जब तक आपको वो तकलीफ नहीं पहुंचाएगा, ये बात लिखी भी है वहाँ पर। एक बार त्रिशला ने भगवान महावीर से, वर्धमान से कहा कि तू ऐसे ही चला जाता है और वहाँ पर अष्टावक्र और बड़े बड़े खुकार शेर आदि रहते हैं और जंगल में, और तुम कहीं पर भी ध्यान में बैठ जाता है, कहीं पे भी। तब वर्धमान ने ये बात कही थी कि माँ, यदि मेरे मन में उनको कष्ट पहुंचाने के भाव आएंगे तो वो मुझे कष्ट देगा, पहली बात। और दूसरी बात, यदि मैंने उसका पहले कभी बुरा किया है तो वो मुझे कष्ट देगा, चाहे सांप हो चाहे शेर हो। जब हिंसक प्राणी की ऐसी स्थिति है तो फिर हम जैसे मानव की स्थिति तो बहुत ऊपर की स्थिति है। इसलिए रिश्तों को बना के चले और रिश्तों में रस घोलें। 4 बात बता रहा हूँ जो रिश्तों को मजबूत करने की होती है, वो चारों बात हम अपने जीवन में पालन करेंगे। पहला है समझ, दूसरा है समादर, तीसरा है समय और चौथा है स्नेह। 4S सही है। 4S क्या दिया? पहला है समझ, दूसरा है समादर, तीसरा है समय और चौथा है स्नेह। यदि इन चारों को अपने जीवन में अपना लेंगे तो अपने रिश्ते मजबूत होते चले जाएंगे। और यदि इसके विपरीत होगा तो रिश्ते टूटते हुए टाइम नहीं लगता। जैसे शीशा टूट जाता है तुरंत गिरते ही, वैसे रिश्ते टूट जाते हैं और वर्षों तक चलते रहती है वह गांठ। इसलिए अपनी समझ को सबसे पहले बदलना बहुत जरूरी है। समझ मतलब विवेक, समझ मतलब हमारा ज्ञान, समझ मतलब हम सब समझदार है या नहीं है? महाराज समझदार तो है लेकिन मझदार में है। समझदार शब्द भी बोल रहा है, मझदार। आचार्य श्री जी का एक हाइकू है, बहुत अच्छा, आप लोगों ने सुना होगा। और आचार्य श्री जी के कक्ष के बाहर नेमावर में हमने वही लिखवा दिया था। हम अधिक पढ़े लिखे हैं, कम समझदार। आज पढ़े लिखे तो खूब है लेकिन समझदार नहीं है। बस समझ जहां होगी वहां पहले 12-12, 13-13 बेटा बेटी भी होते थे तो एकजुट होके रहते थे। आज 2 भाई बहन होते हैं, वो भी एक पूरब जा रहा है तो दूसरा पश्चिम जा रहा है, एक बोलता है यूं तो दूसरा बोलता है क्यों। अब ऐसे कैसे काम चलेगा? नहीं चल पाएगा। तो ये समझ होना बहुत जरूरी है, क्योंकि मैंने अभी कहा 2 चीजें हैं, एक है भावना और दूसरा है बुद्धि। व्यापार बुद्धि से चल सकता है, घर परिवार समाज बुद्धि से नहीं। उसको तो बुद्धि को तो रख दो टाट में। आपके यहाँ टाट बहुत सारे बना रखे, अच्छे कमरों में बढ़िया बना रखे, हाँ पूरे में, तो उसके ऊपर रख दो उसको, काय को? बुद्धि को। और भावों को नीचे ले आओ। समाज और परिवार भावनाओं से चल सकता है और बुद्धि व्यापार, व्यापार जो है वो बुद्धि से। घर परिवार में बुद्धि लगाने की कोशिश मत करो, लेकिन क्या करें, हम सीधे सीधे फायर हो जाते हैं, अपनी समझ को नहीं अपना पाते तो हो जाता है। दूसरा है समादर, हम समादर करें, दूसरे का भी आदर करें। मैंने बहुत सारे ऐसे परिवार देखे हैं जिन परिवारों में ड्राइवर है, नौकर है, उनको भी जी लगा के बात करते हैं। हाँ, रामचंद्र जी, कुशाल जी ऐसे बोलते हैं। बोलो, क्या अपन बोलते हैं ऐसे? बंबई में एक बार एक श्राविका ऑटो रिक्शा से गई और जैसे उसको छोड़ा अपने स्थान पर घर के बाहर, तो उसने बोला कि धन्यवाद, आपने मुझे पहुंचाया। माता जी धन्यवाद किस बात का? मैंने तो पैसा लिया है आपसे पूरा। नहीं, आपको धन्यवाद इस बात का कि आपने मुझे सकुशल पहुंचा दिया, आपने मुझे सकुशल पहुंचा दिया। घर वाले परिवार वाले मेरा इंतजार कर रहे थे। बोलो धन्यवाद। सेठ है, सेठ के जो वर्षों से ड्राइवर था, उसका बेटा बीमार हुआ, सेठ को मालूम चला, ड्राइवर को थोड़ा सा टाइम लग रहा था, सेठ ने गाड़ी उठाई, गैरेज से बाहर लाया, ड्राइवर को बोला तू मुझे रोज छोड़ता है, आज तेरे घर पे मैं तुम्हें छोड़ूंगा। सेठ आगे गाड़ी चला रहा है और पीछे ड्राइवर बैठा हुआ है। बोलो, और छोड़ा, गाड़ी छोड़ी
तुरंत बोला कि कोई और भी जरूरत हो तो बताना। है ऐसी उदारता, ऐसा समादर? बोलो अपने अंदर में। कहाँ अपन छोटे आदमी को केवल छोटा मान लेते हैं। गजानन, ए गजानन इधर आ, बोलो। ये अपने अंदर में समादर की भावना जब तक नहीं आएगी तब तक हम अपने आप को आगे नहीं बढ़ा सकते। इसलिए हम समादर करें, लेकिन और जो लोग कोई अच्छा कार्य करें तो उसकी प्रशंसा करें। समझा? एक बार ऐसा एक प्रवचन दे रहे थे, प्रशंसा करना चाहिए। तो हुआ ऐसा कि अपना जो है पत्नी ने रोटी परोसी और रोटी परोस पति खाने लगा। अब रोटी अच्छी थी तो प्रवचन सुन के गया ही था वो, तो बोले आज तो गजब की रोटी, तुमने बहुत अच्छी रोटी बनाई। अच्छा कार्य करें तो प्रशंसा करनी चाहिए, लेकिन कई बार प्रशंसा का भी उल्टा प्रभाव हो जाता है। पत्नी बेलन लाई और एक उठा के मारने लगी। बोले क्या हुआ? आज गुरुजी ने बोला था कि अच्छा कार्य करें तो प्रशंसा करना चाहिए। बोले आज माँ ने रोटी बनाई तो प्रशंसा कर रहे हो, रोज मैं बनाती तो एक दिन प्रशंसा नहीं की। अब बोलो, ऐसी स्थितियां हो जाती है। फिर इसके बाद में समय, हम समय दें, समय देंगे तभी हमारे रिश्ते मजबूत हो पाएंगे, अन्यथा नहीं हो पाएंगे। आज सोशल मीडिया के नाम पर पूरा का पूरा समय बर्बाद हो रहा है। आप अपने 24 घंटे में से उठा के देख लेना कि कितने घंटे महाराज जी के पास में, कितने घंटे अपने पत्नी और बाल बच्चों के साथ में, माँ के साथ में, पिता के साथ में। रात में 12 बजे यदि माँ की कमर भी दर्द कर रही है, करा भी रही है, तो कोई उसको देखने वाला नहीं, लेकिन रात में 2 बजे तक सोशल मीडिया के नाम से व्हाट्सएप और चैटिंग हो रही है। यदि मान लीजिए आप जाके अपनी दादी की कमर दबा दें, जिंदगी भर उपकार नहीं भूल पाएगी आपका, जिंदगी भर उपकार नहीं भूल पाएगी जिसकी कमर दर्द कर रही है। बोलो, अब बुढ़ापे में 80 साल के लिए, लेकिन वो जानती है भैया किसको बोले, चुपचाप सहन कर रही है, समता के साथ में सहन कर रही है। समय देना बहुत जरूरी है। पत्नी ने थाली परोस दी, पति खा रहा है, अब बड़बड़ाने शुरू। ये कोई मतलब है? न तो सब्जी के अंदर तुमने नमक डाला, न मिर्ची डाली, न मसाला डाला, कुछ डाला। तो पत्नी भी पत्नी थी, बोले पहले अपना मोबाइल नीचे रखो, मैं बहुत देर से देख रही हूँ, पानी में डुबा के खा रहे हो और बोल रहे हो कुछ नहीं डाला। अरे सब्जी जहाँ रखी है उसमें तो डाल के खाओ, तब तो आपको मिर्च मसाला और नमक नजर आएगा। पानी में डुबो के खाए जा रहे थे, बोलते हैं नमक नहीं डाला, अब मोबाइल से बातें कर रहा है। ये स्थितियां हो रही है, हंसने की बात नहीं है। क्या बनाया, कैसे बनाया, कितना बनाया, कौन ने बनाया, कुछ मतलब नहीं। केवल मात्र आया, थाली में बैठा और खाना शुरू किया। उसको ये भी पता नहीं है कि घर में क्या है और क्या नहीं है, ये भी मालूम नहीं है कितनी परिस्थिति में बनाया। लेकिन क्या करे, समय बहुत कुछ है। आप देख लीजिए, पहले मशीनों से या रेडी टू ईट इतना नहीं था। आप तो जानते, आज से 20 साल पहले, 25 साल पहले, मेरी जन्म की बात बता दूं मैं कि 20-25 साल पहले इतने संसाधन नहीं थे। मिक्सी नहीं थी, कुकर नहीं था, गैस नहीं थी, और आपके क्या बोलते हैं इसको, चक्की, वो नहीं थी। आज ये सब घर में आ गए, सब घरों में है। बोलो, सब हाथ से पीसना पड़ता था, कुएं से पानी लाना पड़ता था। मुझे याद है, हम कुएं से दूर से पानी लाना पड़ता था, लाइट नहीं थी, सब संसाधन हैं। और फिर भी इस समय प्रवचन में भीड़ होती थी, और नहीं महाराज जी हैं, आजू बाजू में जाके अपना तत्व चर्चा और स्वाध्याय चलता था, आपस में एक दूसरे से बतलाते थे। आज कोई एक दूसरे का मतलब नहीं। नीचे वाला ऊपर भी पहुंच जाए तो ऊपर वाले को खबर नहीं कि कहाँ गया, मतलब ऊपर का मतलब ऊपर ही। हाँ, फ्लैट में नीचे वाला ऊपर चला गया, ऊपर का मतलब हमेशा के लिए, लेकिन ऊपर वाले को ये मालूम नहीं कि नीचे वाला कहाँ गया। अरे बाजू वाले का पता नहीं है। चलिए, 14 है इसने है ना, इसने कम होता जा रहा है, प्यार कम होता जा रहा है। पहला हमने बताया समझ, समादर और समय, और इसके साथ में इसने के अभाव में जो रिश्तों के अंदर जो रस था, जो मिठास थी, वो दूर हो गई। इसने का मतलब ही चीकट होती है। आपके इधर है ना मराठी में चीकट जो होती है ना, चितना है, मक्खी होती है ना, मक्खी, ध्यान से सुनो, मक्खी भी चीकट देख के बैठती है, यानी चितनाहट देख के या स्नेह देख के बैठती है। आप मक्खी से भी गए बीते हो क्या?
बोलो, मक्खी भी सूखे पे नहीं बैठेगी, उसको मालूम है कि वहां घी की बूंद पड़ी है तो वो घी की बूंद मेरे काम की है, वहां तेल की बूंद है तो तेल की बूंद मेरे काम की है। इसलिए अपने स्नेह को बढ़ाएं, स्नेह हम बढ़ाएंगे तभी अपने जीवन को उन्नत कर पाएंगे। हम सब अपने रिश्तों को मजबूत बनाएं। और रिश्ते टूट क्यों जाते हैं तो 4 बात वही बता दूं जिनके माध्यम से जो रिश्तों को तोड़ देती है। और अपनी वाणी को फिर विराम दूं कि असहिष्णुता का भाव, जब असहिष्णुता का भाव होता है तो रिश्ते टूट जाते हैं। पक्षपात का भाव होता है तो रिश्ते टूट जाते हैं। शंका या शक का कीड़ा लग जाता है तो रिश्ते टूट जाते हैं। और उपेक्षा का भाव हो जाता है, किसी के तिरस्कार का भाव हो जाता है तो वो सहन नहीं कर पाता और रिश्ते टूट जाते हैं। इन 4 बातों को अपन अंगीकार कर लें। हालांकि बोलना तो आर पर भी 4 शब्द रोज देते थे, लेकिन रियल, रोल, रेंट और रिलेट फिर कभी देखेंगे। आज केवल मात्र रिलेशन की बात मैंने की है। रिश्ते हमारे सबके मजबूत बने, चाहे वो कोई से भी रिश्ते हों, उनके अंदर मजबूती आए तभी हम भी उस मुक्ति को प्राप्त करेंगे। करें इसी भावना के साथ में बोली अहिंसा परमो धर्म की, आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनि राम होगा। तो ध्यान रखना, अगर हम ये भी कर रहे हैं तो अपने जीवन को समाप्त करें। मैं तो इतना कहता हूँ, नशा को उल्टा करें तो शान। आपके जो आप शान शौकत वाला जीवन जी रहे हो, लेकिन आपके शान को समाप्त करने वाला आपका नशा है, जो आपकी शान को समाप्त कर देगा। आज नहीं तो कल शान को वो बिल्कुल समाप्त करने वाला वो नशा है। और तीसरा क्या है? वंडर। र कहता है रचनात्मक सोच करने वाले का जीवन ही वंडर होता है। रचनात्मक सोच को रखने वाले का जीवन ही वंडर होता है। रचनात्मक क्या? रचनात्मक वो होता है जो सबको लेकर चलता है, एक नया इतिहास रचता है, एक नया इतिहास बनाता है, वो वंडर होता है। उसका जीवन वंडर होता है जो रचनात्मक सोच करता है। कौन रचनात्मक होता है? जिसके पास मैं नहीं, ध्यान से सुनना, जिसके पास मैं नहीं, हम नहीं, हमारा नहीं, बल्कि सब होते हैं, उसका जीवन रचनात्मक होता है। जो मैं में, हम में या हमारे में उलझाए, उसका जीवन कभी रचनात्मक हो नहीं सकता, होगा भी नहीं। अगर आप अपने जीवन को रचनात्मक बनाना चाहते हो तो मैं, हम और हमारे से उठकर आप सब में पहुंच जाओगे, तो निश्चित तौर से आपका जीवन रचनात्मक बनेगा। आप जिस फैक्ट्री में बैठे हैं उनके मालिक अशोक जी हैं, उनके जीवन को उठा के देखना, उनके जीवन में मैं नहीं है, हम नहीं है, हमारा नहीं है, उनके जीवन में सब है, उनके जीवन में सब है। इसलिए उनका जीवन रचनात्मक है, जो देखने योग्य है उनके व्यक्तित्व से कि हाँ वो सबको लेकर चलते हैं। कोई भी आ जाए, कहीं से भी आ जाए, ऐसा नहीं कि हाँ ये हमारे राजस्थान का है, ये हमारे किशनगढ़ का है, कहीं का भी हो, कोई भी हो, कैसा भी, एनी हाउ एनी कंडीशन, सब प्रकार से तैयार रहते हैं वो, क्योंकि उनके जीवन में क्या है? सब है। जो सबका सोचता है उसका जीवन रचनात्मक होता है। और जिसको देखकर अनेक लोग अपने जीवन को रचे, उसका जीवन रचनात्मक होता है। विचार करना, क्या मेरे जीवन को देखकर कोई लोग, जो लोग हैं, वो कुछ रच रहे हैं, वो कुछ सीख रहे हैं? रचना मतलब सीखना। आपके जीवन से कोई सीख पा रहा है? नहीं सीख पा रहा है। कोई कुछ समझ पा रहा है? नहीं समझ पा रहा है। अगर कुछ सीख पा रहा है, समझ पा रहा है, तो ये मान के चलना आपका जीवन उत्कृष्ट है, रचनात्मक है। नहीं तो कोई मतलब का जीवन नहीं है। जीवन तो सब जी रहे हैं, जीवन तो पशु भी जी रहा है, जीवन तो वो पशु भी जी रहा है। अगर आपके जीवन में रचनात्मक कोई कार्य नहीं है जिसको देखकर कोई सीखे, हम एक आदर्श हैं। मैं हमेशा एक बात बोलता हूँ, आप अपने घर के आदर्श हैं। आदर्श का मतलब ये होता है आप घर के बड़े सदस्य हैं। तो अब निश्चित तौर से आप जो कर रहे हैं, आप जिस प्रकार का व्यवहार कर रहे हैं, उस प्रकार के व्यवहार को देखकर सभी लोग उससे मोटिवेशन लेते हैं, चाहे जो हो। अगर आप मंदिर जा रहे हो तो निश्चित तौर से आपके बच्चे मंदिर जाएंगे। आप अगर कुछ अच्छा बोल रहे हो तो निश्चित तौर से आपके बच्चों के अंदर भी वही वचन आएंगे। और आपके वचनों में अगर मान लो कटुता है तो ये मान के चलना वो संस्कार आपके बच्चों के अंदर तो आने ही हैं, आएंगे ही। ये बात निश्चित तौर से मान के चलना, ये बात क्या मानना? निश्चित तौर से
मान के चलना, अगर आपके अंदर आप क्या है, आइडियल पर्सन, इसको मैं कहता हूँ हमेशा आइडियल पर्सन, आदर्श व्यक्तित्व है। अच्छा याद आ गया, हमेशा ये उदाहरण मैं देता हूँ आदर्श की बात जब भी आती है, तो ये उदाहरण मेरा फिक्स है, आज याद आ गया तो आप लोगों के बीच में फिर रख देता हूँ। आचार्य भगवान की बात है। आचार्य भगवान हमारे गुरुदेव जब शुरुआत में राजस्थान से बुंदेलखंड की ओर आ रहे थे, तब बड़े पंडित जी जगमोहन लाल जी शास्त्री हैं, बड़े पंडित जी कहते हैं उन्हें, तो वो जब आचार्य भगवान के दर्शन करने गए कि एक युवा है, बहुत कम उम्र के हैं और छोटे से होने के बाद भी आचार्य पदवी उन्हें मिली हैगी और संघ को संभालते वहाँ पहुँचे, देखा, दर्शन किया, सब किया, तो बड़े प्रभावित हुए और गुरुदेव के साथ वो 8 दिन तक चले। चलने के बाद अंत में आचार्य भगवान से जो बोला वो सबके सुनने लायक है। पंडित जी वैसे सबकी हिम्मत तो होती नहीं है गुरुदेव से बात करने की, गुरु जी पास पहुँच भी जाए तो हिम्मत नहीं होती, तो उन्होंने निवेदन किया आचार्य भगवान से। आचार्य भगवान बोले, मुझे एक बात समझ में नहीं आती है, आपके पास सब तो है, आपका रूप इतना सुंदर है कि पूरी दुनिया आपके पीछे भाग रही है, ज्ञान ऐसा है कि आप लोटपोट कर देते हो, कहीं से भी आपसे प्रश्न पूछो ऐसा उत्तर देते हो, क्या सब कुछ तो आपके पास प्रभु की कृपा से है, फिर आप ये क्या है, रोज 40, 45, 50 किलोमीटर चलते हो, आते नहीं हो 10 मिनट और फिर खड़े हो जाते हो सामयिक करने, 2 घंटा, 2.5 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटे तक खड़े रहते हो, 8 दिन से मैं सब देख रहा हूँ, कौन सी सिद्धि करना है, क्या चाहिए आपको अपने जीवन में, कौन सी सिद्धि करना है। तो बंधुओं सुनना आचार्य भगवान का जवाब। आचार्य भगवान ने क्या जवाब दिया। आचार्य भगवान ने कहा, बोले भैया मुझे कोई सिद्धि नहीं चाहिए, कोई रिद्धि नहीं चाहिए, मैं यहाँ क्यों खड़ा हूँ, क्योंकि घर का बड़ा सदस्य हूँ, और घर का बड़ा सदस्य अगर 2.5 घंटे खड़ा रहेगा तो जो छोटे छोटे मेरे साथ में रहने वाले साधु वो 1 घंटे बैठ के सामयिक करेंगे, अगर मैं 1 घंटे बैठ के करूँगा तो वो लेट के करेंगे। तो भैया मैं मेरे लिए नहीं, मैं उनके लिए कर रहा हूँ। अब आप बताओ आप किन के लिए कर रहे हो, कोई काम है जो उनको देख के कर रहे हो कि मैं अगर कुछ गलत करूँगा तो वो जो हैं मेरे घर में रहने वाले बच्चे हैं, पत्नी हैं और जो दूसरे हैं, क्योंकि ये बात निश्चित है आप किसी न किसी के आदर्श तो होंगे, आपके पीछे कोई ना कोई फॉलोवर तो आपका होगा, हर व्यक्ति का कोई ना कोई फॉलोवर होता है। तो आप अपने फॉलोवर को क्या सिखा रहे हो, आपका एक एक कदम वो फॉलोवर आपको देख रहा है, वैसे आप वो करेगा। तो आप समझना इस बात को कि हम एक आदर्श हैं और हमारे जीवन को अच्छा बनाना है, और हमारे साथ रहने वाले जो दूसरे लोग हैं उनके जीवन को अच्छा बनाना है, तभी वो अच्छा बन पाएगा जब हमारा जीवन अच्छा होगा, हमारे जीवन में उत्कृष्टता होगी तो वो जीवन अच्छा बनता चले जाएगा, आपका जीवन रचनात्मक बने। इसलिए तीनों याद रखना। तो आगे की बात प्रारंभ करता हूँ, हालांकि समय तो कम बचा है। वह से क्या है, वंदन करने वाले का जीवन ही वंडर होता है, इसलिए प्रभु का वंदन सबको करना है, और डर को रखने वाले का जीवन ही कैसा होता है, वंडर होता है, इसलिए पापों से हमेशा डरते रहना। और रचनात्मक जीवन, रचनात्मक सोच रखने वाले का जीवन ही वंडर होता है। तो अपने जीवन को वंडर बनाना है तो रचनात्मक से तात्पर्य मैं हम हमारा समाप्त करके जिसके जीवन में सबके लिए जो सोचता है उसका जीवन रचनात्मक होता है। और अपन प्रवचन की बात करेंगे तो हमने आज वंडर की बात करिएगी, जितनी होती है उतनी करेंगे, नहीं तो फिर कल करेंगे इसको, जहाँ जाएंगे वहाँ पहुँचेंगे। एक संत एक गांव से निकल रहे थे, और जब गांव से वहाँ निकले तो वहाँ जैसे ही पहुँचते ही एक गरीब व्यक्ति के घर में उनका रुकना हुआ। झोपड़ी की हालत देखी बड़ी, लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है कि गरीब के पास आस्था नहीं होती है, श्रद्धा नहीं होती है, भक्ति नहीं होती है। तो उस गरीब की जो श्रद्धा और भक्ति देखी तो बड़े प्रसन्न हुए, और प्रसन्न होने के बाद उससे कहा कि भाई हमें तेरी भक्ति बहुत अच्छी लगी, हमें तेरी भक्ति बहुत अच्छी लगी, एक काम कर, ये तेरे को मैं एक पारस मणि दे रहा हूँ, हमेशा के लिए तो नहीं दे सकता हूँ क्योंकि ये मेरा भी नहीं है, पर ये पारस मणि तेरे को दे रहा हूँ। ये जो पारस मणि है, इस पारस मणि को 1 महीने के बाद जब मैं इस तीर्थ की वंदना करके लौटूंगा तो इसको जो है तू मुझे वापस दे देना, 1 महीने तक तुझे जो करना है सो करो। अब पारस मणि को तो आप समझते क्या होता है, वो लोहे को टच करो सोना बन जाता है, ये पारस मणि है। अभी जो पारस मणि है उनके पास था, और अब वो विचार करता है, गरीब आदमी की सोच थोड़ी सी गरीबी वाली ही होती है, वो जाता है मार्केट में, बोले आज लोहे के भाव बढ़ गए, और सोचा ठीक है कोई बात नहीं, जब कम होंगे जब खरीद लेंगे। फिर थोड़ा बढ़ा, बोले और बढ़ गए, फिर और बढ़ा, बोले और बढ़ गए।
अब क्या है, 1 महीना इसी में निकल गया पूरा, बढ़ते चले गए बढ़ते चले गए, रेट कम ही नहीं हो रहे थे, गर्म माहौल था मार्केट का, तो वो खरीद कुछ कर ही नहीं पाया। जब संत आए तो उन्होंने पूछा क्यों भाई क्या किया, बोले कुछ नहीं कर पाए। क्यों, बोले दिन पे दिन दिन पे दिन में सोचा आज कम होंगे आज कम होंगे आज कम होंगे, लेकिन वो जो है वो रेट तो कम ही नहीं हुए, उल्टे बढ़ते चले गए थे, तो मैं कुछ कर ही नहीं पाया और कुछ खरीद ही नहीं पाया। अब वो इस प्रकार की तो मानसिकता के लोग होते हैं। अब ये जो पारसमणि है, इससे मैं ये कहना चाहता हूँ कि पारसमणि आपके पास सबके पास भी है। क्या है आपके पास पारसमणि जैसा? वो पारसमणि जैसा आपके पास समय है। क्या है? समय है। उस समय को आप यूं ही खो रहे हो जो पारसमणि की तरह है। ध्यान रखना बंधुओं, पैसा, सौंदर्य और चाहे सत्ता, इन सबको आप बढ़ा सकते हो, टिका सकते हो। पैसे को, सौंदर्य को और सत्ता को आप बढ़ा सकते हो, टिका सकते हो, लेकिन ध्यान रखना समय को ना बढ़ा सकते हो और ना टिका सकते हो। ना बढ़ा सकते हो ना टिका सकते हो। फिर भी आप अपने समय को व्यर्थ क्यों गवा रहे हो? फिर भी आपके पास जो कीमती बहुमूल्य रत्न है उसको आप यूं ही क्यों समझ रहे हो कि ये हमारे पास है, उसकी हम बहुमूल्यता नहीं समझते। अच्छा, एक प्रश्न पूछता हूँ आपको, समय की बात चल रही है। मान लीजिए, हालांकि ऐसा मतलब अन्यथा मत लेना जो आप घबरा जाओ मेरे प्रश्न को सुनकर। मेरा प्रश्न ये, मान लो आपसे पूछा जाए आपकी मृत्यु अटैक से हो एकदम कि कैंसर से हो? नहीं, मान लो पूछा जाए, दो ऑप्शन है आपके पास। अटैक, अटैक है ना, कैंसर से नहीं ना? पक्का? मतलब आपका कहना है हमारी अटैक हो, बाकी कैंसर से नहीं हो। कैसी है? अब सुनना बहुत अच्छी बात है कि मैं आपसे ये बोल रहा हूँ, अगर मान लो आपका इनकम टैक्स वाला आया, वो बिना बताए आया, आपके बिना बताया है, और वो मान लो इनकम टैक्स वाला बताएगा 2 महीने बाद होगा, तो अच्छा कौन सा आएगा? सेट हो जाएगा सब, आप व्यवस्थित कर लोगे, भाई खाते कहाँ रखना है वो व्यवस्थित कर लोगे, पूरा हिसाब किताब मिला लोगे, मेंटेन कर लोगे, सब कर लोगे, ताकि वो इनकम टैक्स वाला आए तो उसको दिखा सको, देख लो कुछ नहीं है। अरे तो भैया यही तो है, अगर वो कैंसर वाला है वो 4 महीने बाद मरेगा, अटैक वाला आज मरेगा, वो जो आज मरने वाला है वो कोई लेखा जोखा नहीं कर पाएगा, कोई धर्म ध्यान नहीं कर पाएगा, कोई भक्ति नहीं कर पाएगा। प्रकाश जी गलत उत्तर दे दिया आपने। अटैक वाला जो है वो तड़पते तड़पते मर जाएगा, कुछ नहीं हो पाएगा, लेकिन कैंसर वाले के पास समय है, उसके बाद समय है, उस समय से वो क्या करेगा, वो अपने आप को प्रिपेयर कर लेगा, वो त्याग की ओर बढ़ जाएगा, वो अपने आप को धर्म में लगा लेगा, वो सब कुछ जो उससे किसी से है राग द्वेष तो उसको खत्म कर लेगा, उसके परिणामों में निर्मलता आ जाएगी। तो कभी भी ध्यान रखना, अटैक की बात नहीं करना। प्रकाश जी ने सबसे पहले बोला अटैक, तो अटैक नहीं, हम तो कहते हैं क्या, किसमें? दूसरी बात यह है कि हम समय को समझें कि समय क्या है, उस समय की बहुमूल्यता है। शेयर में आप पैसा लगाते हो, तो शेयर में जब आप पैसा लगाते हो तो आप देखते हो कि इसका आउटपुट होगा, ये सोचते हो ना, शेयर में जब पैसा लगाते हो कि हमने जो डाला है उसका आउटपुट कितना निकलेगा, है ना, ये सोचते हो आप, और उसके बाद ही आप समय लगाते हो, मतलब पैसा लगाते हो। पर आप विचार करना कि आप जब बैठते हो, मोबाइल में बैठते हो और यूं 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 करते हो, घंटों घंटों करते हो, तो आपने कभी नहीं सोचा कि कहाँ जा रहा है मेरा समय, ये किधर मेरा समय जा रहा है? विचार नहीं किया आपने? हैं, वहाँ आप अपने आउटपुट का क्यों नहीं सोच रहे हो? लेकिन आप शेयर बाजार में जा रहे हो तो आउटपुट का बहुत विचार कर रहे हो, बहुत सोच रहे हो कि क्या होगा। बैंक में पैसा आप जमा करते ही आप, जब आपको लगता है और आपको आवश्यकता पड़ती है तो आप निकालते भी हो, ठीक है ना, और जमा भी करते हो। लेकिन ध्यान रखना, समय को कभी आप ना तो जमा कर सकते हो और ना ही निकाल सकते हो, बिल्कुल नहीं निकाल सकते हो। जितना समय हम आज मोबाइल में लगा रहे हैं, मोबाइल में बर्बाद कर रहे हैं, ये बहुत बड़ा, हम अपने कीमती पारसमणि को आप समाप्त करते चले जा रहे हैं। पारसमणि ही वो आपके लिए, उस समय से आप सोना बना सकते हो, वो बनाने की कुवत आपके अंदर है, लेकिन वो कब बनेगा? जब आप विचार करोगे सोना पारसमणि की तरह है। लेकिन हम व्यर्थ
समय को बर्बाद करते चले जा रहे हैं, समय को समाप्त करते चले जा रहे हैं। 3 बातें हैं, लेकिन उन 3 बातों को मैं कल करूंगा, क्योंकि आचार्य भगवान का संस्मरण तो हम प्रतिदिन सुनाते ही हैं। 3 बातें जो आज के प्रवचन की थी, आने वाले कल या परसों जब भी जहाँ भी होगा उसको करूंगा। सबसे पहले आज सोचा था कि प्रसन्नता का बलिदान देकर सफलता की भूख कभी नहीं होना चाहिए। सफल काय की वो कल करेंगे इस पर चर्चा। प्रसन्नता का बलिदान देकर सफलता के पीछे हमें नहीं भागना है। निर्दोषता का बलिदान देकर प्रसिद्धि के पीछे हमें नहीं भागना है। और तीसरी बात थी पवित्रता का बलिदान देकर प्रलोभन के पीछे हमें नहीं भागना है। इस पर अपन कल चर्चा करेंगे। आचार्य भगवान का भी समय हो चुका है अपना। आचार्य भगवान का प्रतिदिन कुछ न कुछ हम सुनाते ही हैं। तो एक बहुत अच्छी बात, खजुराहो में आए थे श्रीवास्तव जी, मनोज जी श्रीवास्तव, जो IAS ऑफिसर हैं और आचार्य भगवान के अनन्य भक्त हैं। जब वो आए तो उन्होंने बहुत अच्छी बात बोली, वो अच्छी लगी, वो आपके सामने रखता हूँ। वो बोले मैंने आचार्य श्री की गरिमा को देखा, मैंने आचार्य श्री की वरिमा को देखा, मैंने आचार्य श्री की महिमा को देखा, पर अभी ट्रेन में आ रहा था जब मैंने आचार्य भगवान की वशिमा को देखा। मैंने गरिमा क्या? बोले आचार्य भगवान की गरिमा ये कि उनकी गरिमा में मैंने देखा कि प्रतिभा स्थली खुली है, और एक नहीं दो नहीं, कितनी सैकड़ों बहनें निस्वार्थ भाव से गुरुदेव का वो लक्ष्य पूरा कर रही हैं, और कितनी सारी बच्चियों को वो आज संस्कारवान बना रही है। ये गुरुदेव की गरिमा है, ये गुरुदेव की गरिमा है। बोले मैंने उनकी वरिमा को देखा है, जो मुख माटी जैसा काव्य उनने उत्कृष्ट काव्य लिखा है, उसकी होड़ कोई नहीं कर सकता है। उसके एक एक शब्द में अध्यात्म को आचार्य भगवान ने पिलाया है, जिसपे लोगों ने, अजैन लोगों ने तो सैकड़ों उस पर वो कर लिए, डिलीट कर लिए। सोचो आप, ऐसी उनकी वरिमा देखी कि उनकी कलम में क्या ताकत है। और बोले उनकी महिमा तो मैंने तब देखी थी जब पूरे देश को शंका थी कि ये कुंडलपुर के बड़े बाबा यहाँ से उस आसन पर पहुँचेंगे कि नहीं, पर वो गुरुदेव ने महिमा, अपनी महिमा के माध्यम से बता दिया कि चिंता नहीं करो, बड़े बाबा तो फूल जैसे जाएंगे। और जिनने देखा होगा कि बड़े बाबा फूल जैसे आसन पर जाकर बैठ गए। और वशिमा में कल ट्रेन में देखते आया, बोले महाराज जी यहाँ रिजर्वेशन नहीं था, लेकिन दूर दूर से लोग ऐसे लटक के आ रहे थे, ऐसे चढ़ रहे थे, और बेचारे रात भर खड़े रहे, एक एक पैर पर खड़े थे। उनसे पूछा ये पागलपन क्यों? तो वो बोलते हैं आचार्य भगवान के दर्शन और देश न पाने के लिए गुरुदेव के पास जा रहे हैं। तो ये मैंने गुरुदेव की वशिमा को देखा। बोलिए आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनि राज जी।